भोजपुरी सिंगर देवी जी का बिन शादी का हो गया बच्चा। आप लोग देखते होंगे, तमाम खबर चल रहा है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। बीरू जी है हमारे पास और बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि बिना बाप का कैसे बच्चा हो गया। बीरू जी कैसे देखते हैं देवी सिंगर को? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि शादी होगा, मतलब कि उनका तब बच्चा होगा, लेकिन बच्चा पहले ही हो गया। देखिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा आया है। और सबका अपना अपना थिंक है, अपना अपना राइट्स है, सोचने का नज़रिया है। सब भगवान को भी कोई सही नहीं बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अब उनके विचार में, उनके जीवन में ऐसा क्या घटना हुई, क्या समस्या था, क्या ऐसा थिंकिंग था कि इतने साल के बाद भी वो मैरिज नहीं कर पाए। और जो बच्चा हुआ है वो सर्वो IVF के माध्यम से हुआ है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदरूनी कुछ ना कुछ हुआ होगा और उनका राइट्स है। अब जैसे भी अब करें, माँ है ना जी, पिता नहीं। या माँ में वो क्षमता है कि हम अपने बच्चे को पाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं बीरू जी। ये बताइए, मतलब कि बच्चा अगर सयान होगा तो मतलब कि किसको बाप कहेगा, चाहे कुछ भी, ये सब चल रहा है। वो सोचे होंगे, वो तो देवी जी सोचे होंगे। जो अगर हम घर बना रहे हैं, चाहे कोई चीज कर रहे हैं, तो वो मेरा जिम्मेवारी है ना कि हम कैसे क्या करेंगे। अब जनता का तो काम, लोगों का तो काम है बोलने का। कुछ अच्छे बोलेंगे, कुछ खराब बोलेंगे। क्या समाज में इससे कुछ असर पड़ेगा? और लड़कियां है, चाहे और भी हमारे भोजपुरी के सिंगर है, हीरोइने हैं जो अभी तक शादी नहीं की है। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि लोग देखा देखी से ही कोई भी चीज करते हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये भी लगेगा कि चलो हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी ये चीज कर लेंगे। लेकिन एक देखिए, मदर टेरेसा क्या थी? मदर टेरेसा कभी जीवन में शादी नहीं की। वो पूरे बच्चे को अपना बच्चा मान के चली, एक बच्चा के लिए नहीं की। तो उनका थॉट अलग था। आजकल के कुछ लड़कियां भी एग्जाम्पल देते हैं मदर टेरेसा के, हम भी शादी नहीं करेंगे। भाई, आप शादी नहीं करिए वो अलग बात है, लेकिन आप उस उम्र से इस उम्र तक, जिस उम्र में आप आके बोल रही हैं, उस उम्र तक आप शादी नहीं की, लेकिन बाकी सब चीज तो कर लिए ना, रिलेशन में आ गए ना, टोटल चीज तो की है। तो शादी ना करने की एकमात्र वजह होता है क्या? तो लड़का परफेक्ट नहीं है। तो एक जगह से गलत नहीं होता है, दोनों जगह से गलत होता है। पर लड़का के ऊपर छोड़ देता है कि लड़का लड़कियों को गुलाम बना के रखता है, ये करते। तो पहले वाला आजादी नहीं है। अगर ऐसा रहता था, सोशल मीडिया पे इतनी सारी लड़कियां नंगे नहीं घूमती जो लोग घूम रही है। बहुत लड़कों ने बहुत लड़कियों को आजाद करके रखा है। पहले एक मैगजीन में हम लोग फोटो देखते थे हीरोइन का, तो ऐसे मम्मी और चाहे फैमिली के लोग हटा देते थे कि ये नंगा फोटो है, चाहे वो भी आधा कपड़ा का रहता था। अब तो सोशल मीडिया पे खुलेआम दिख रहा है। अगर उसके परिवार आजादी दिए हैं तब तो, नहीं सुन रही है तब तो लड़कियों को जितनी आजादी मिल रहा है परिवार को, वो और भी आजादी चाह रहा है। अब इससे ज्यादा क्या आजादी होगा? आप तो सोशल मीडिया पे सब दिखा दिए। आप अच्छे काम कीजिए, नेता मंत्री बड़े बड़े अधिकारी IPS बनिए, तो मजा आएगा ना। आप नग्न पे उतर जाइएगा, उसके बाद सोचिएगा कि आपको, आपके जो होने वाले हैं, आपके जो परिवार हैं, आपके जो मेंबर हैं, आपके जो फ्यूचर हैं, वो आपको देवी के रूप में देखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन समाज में मतलब कि इससे क्या, मतलब कि संदेश जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे लड़कियों के, क्योंकि एगोइस्ट भी जाएगा, वो बोलेगा हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी IVF के माध्यम से बच्चे लेके रहेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये एहसास तब होगा जब बच्चे बड़े होंगे। तो शुरू में नहीं होंगे। बच्चे बढ़ेंगे क्योंकि वो पूछेंगे, पापा के बारे में पूछेंगे, ऐसा क्या वजह था कि हम, क्योंकि उस जमाने का बच्चा नहीं है कि 10 साल 12 साल होने के बाद तो गोली डंडा और गुल्ली खेलेगा। ये 5-6 साल से फोन चलाने लगेगा। टेक्नोलॉजी का बच्चा, स्कूल भी जाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी जमाने का बच्चा रहेगा। वो अपने माँ से तुरंत पूछेगा, वाई, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे फादर कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है? अगर नहीं है तो ऐसा क्या वजह है कि आप इतने साल बाद आपने मेरे साथ ऐसा किया? तो वो ठीक है। अब देवी जी क्या सोच के किए, बाकी लड़कियां इसको कैसे लेती है, वो कैसे करती है, वो एक अलग चीज है। चलिए, पवन सिंह को लेकर के बात कर लेते हैं। रियलिटी शो में गए हैं, बहुत सारा वहाँ अलग अलग तस्वीरें चल रही है, क्या कुछ कैसे देखते हैं? देखिए, रियलिटी शो में पवन भैया पहली बार गए हैं, और कसम से बोले तो 12 बजने का इंतजार हम खुद करते हैं, क्योंकि मुझे भी देखने में बहुत मजा आता है। क्योंकि पवन भैया एक तो कम बोलते हैं, और लोगों को ये ख्वाहिश है, लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि पवन भैया का रियलिटी क्या है।
वो जैसा दिखते हैं वैसा है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी देखते हैं। और वो शो का जो टीआरपी है अभी सिर्फ पवन सिंह की वजह से है, ओनली फॉर पवन सिंह जी की वजह से। और वो लोग रिकैप से लेके टोमाटो में जो भी चीज दिखाना चाहते हैं वो पवन भैया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हालांकि गेम जिस प्रकार से उनको और जुनून की तरह से खेलना चाहिए वो दूसरों के इस एक चीज है, आप गेम से इतना दिमाग में लगा लीजिए, जो अगर देखिएगा उनको तो पवन सिंह गलत नहीं है, रियल लाइफ में भी गलत नहीं है, वो बड़बोलापन है, महादेव टाइप के हैं, उनके आसपास रहने वाले उनको बिगाड़ता है, उनको चढ़ाता है। क्योंकि आप गेम में भी देखिएगा तो उनके आसपास के लोग इनको जो बोलता है वही बोल देते हैं, हाँ वो 5 लोगों सेलेक्ट कर लिया तो भी बोलते हैं हाँ वो। तो ये अपने से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये डिफेंड करता है ऊपर, और इनको एक साथी चाहिए बताने वाला। तो इससे हमको इतना समझ में आना है कि इनका घर टूटता है चाहे कुछ होता है तो ये टोटल चीज इनके टीम के द्वारा कराया जाता है। आज अगर ज्योति सिंह अगर दूर है तो इनके टीम के बदौलत है। अगर इनका टीम अगर चाह जाए, इनके दिमाग में 24 घंटा भरने लगा कि भैया इज्जत का बात है, परिवार का बात है, पूरा समाज दूसरेगा, ये वो, मतलब अच्छा थॉट अगर उनको देने लगे ना, कल के कल ज्योति सिंह ये दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह पावर स्टार है भोजपुरी के, मतलब इतने बड़े सिंगर है, इनको शो में नहीं जाना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले का जमाना था, फिल्मों का जमाना था, हॉल में लोग जाते थे, थिएटर में जाते थे। अब फिल्म और थिएटर से लोग काफी दूर हो गए हैं। 100 दिन में, महीना दिन में एगो कोई फिल्म देखने जाता है, उस लेवल का मूवी आता है तो थिएटर में, बाकी सब फोन सोशल मीडिया पे हो गया था। अब ओटीटी का जमाना है, तो ओटीटी जब जमाने के हिसाब से आप नहीं चलिएगा तो फिर नोकिया फोन की तरफ एक आ जाइएगा। तो आपको सैमसंग की तरह अपडेट होना पड़ेगा। उस जमाने में भी सैमसंग फोन नंबर 1 पे था और आज भी है, नोकिया चला गया। इसीलिए पवन सिंह जी को शो में बिल्कुल जाना चाहिए और 100% करना चाहिए, क्योंकि नहीं अपने आप को बदलेंगे जमाने के अनुसार से तो कोई फायदा नहीं। लेकिन करोड़ों के लोग बता रहे कि नुकसान हो गए, इधर रहते तो गाना गाते चाहे शो करते, लेकिन वहां पे गए तो कितना पैसा आखिर मिला? ऐसा कोनो बात नहीं है। मिनिमम पर डे का 8 से 10 लाख का एक रियलिटी शो का होता ही है, स्टारडम के ऊपर होता है। और उस शो के सबसे बड़े जो वीजी में रहने वाले हैं वो कीकू शारदा जी हैं, जो बच्चा यादव का रोल करते हैं कपिल शर्मा ऐसा में। तो उनको हमको लग रहा है कि 10 से 12 के समथिंग मिल रहा है। तो पवन सिंह जी को भी 8 से 10 से कम नहीं मिल रहा है पर डे के हिसाब से। अब मानिए एक गाना आप 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 2 दिन का शूटिंग करते हैं, तब आपको 10 से 15 लाख मिल रहा है। डेली का वहां मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अच्छे चर्चे हो रहे हैं, नए चीज ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। लेकिन पवन सिंह का डायलॉग खूब वायरल है, एक आई लव यू बोल देती है लड़की, आकृति अच्छी लगती है। डे 1 से वो दोनों का अच्छा जोड़ी दिख रहा है, काम दिख रहा है, अच्छी लगती है। कुछ कहेंगे चलते चलते, जितने लोग हमारे बातें सुन रहे हैं? बस ऐसे ही प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और भाई का भी गाना सुनिए, मजा लीजिए। एक सुना दीजिए, कोई गाना है? अरे की बंद कदले के घूमल बघावाए माई, कि जब बेटे बाटे राउड रंग बजावाए माई, कि जब बेटे बाटे राउड रंग बजावाए माई। मतलब बाघ से बेसी है रंगदार, ये बताइए। माँ के लिए तो बेटा जान दे देगा। बाघ तो ठीक है, माँ दुर्गा का सवारी है, तो बेटा गा के बोल रहा है कि बंद कदम लेके घुमल बगवाए माई, जब बेटे बाटे राउड रंग बजवाए माई। कौन सा चैनल से है? वीरू किशन मुंशी ऑफिशियल से। तो जाइए, और नवराता का अभी नवराता चढ़ने ही वाला है, तो आप लोग सुनिए। और क्या कुछ सोचते हैं देवी जी को लेकर के, जो कि अभी देखिएगा तो एक नन्हा मुन्ना सा मतलब बच्चा भी हुआ है उनका, लेकिन क्यूट है भैया, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। तो धन्यवाद, नमस्कार।